हम साल भर में बहुत सारे जलसे करते हैं और सुनते हैं, और जलसे तबलीग दीन का एक बहुत बेहतरीन जरिया है और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए जो प्लेटफॉर्म इस्लाम ने हमें दिए हैं वो किसी मजहब के पास मौजूद नहीं। जलसे सजाने के लिए बहुत मेहनत और काबिशी करना पड़ती है, तब जाकर के एक जलसा सज पाता है। लेकिन अल्लाह ने हमें वो दीन अता फरमाया, मुस्तफ़ा ने हमें वो शरीयत अता फरमाई कि हम जिस पे चल करके जिसके जरिए अपनी बात को सारी दुनिया तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। और जानते हो मुसलमानों, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो प्लेटफॉर्म हमारी मसाजिद हैं, जो जुमे के दिन हमारे पैगामात सारी दुनिया में नश्र हो जाते हैं। मगर हमारे असलाफ ने हमें एक जरिया और एक तरीका बताया। खतीब मशरिक़ हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं जिस जलसे से कोई पैगाम कौम हासिल ना करे, जिस जलसे से कोई पैगाम कौम को ना दिया जाए, वो जलसा बांझ होता है, उस जलसे से कोई मकसद हासिल नहीं होता। कहते हैं सवाब का मैं मुनकिर नहीं, लोगों को बैठने का सवाब मिलता है, मगर लोगों को अपनी हयात गुजारने का तरीका अगर जलसों से मयसर ना हो, कहते हैं फिर मैं उस जलसे को कामयाब जलसा नहीं मानता। सही बात। हजरात मोहतरम, साल भर में हम हजारों जलसे देखते हैं और सुनते हैं, शीशगढ़ बराबर में है। मैं समझता हूं महीने का कोई हफ्ता ऐसा गुजरता होगा जब शीशगढ़ के किसी मोहल्ले में जलसा ना होता हो। हिंदुस्तान भर के हर बड़े और छोटे खुतबा और शोरा नुकबा आपके पड़ोस में आते हैं और आप तकरीरें समाअत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन जलसों से पैगामात भी दिए जाते हैं। मगर हजरात मोहतरम, ये जो दस्तारबंदी के इजलास होते हैं, इनकी एक अपनी अलग पहचान होती है। ये बताते ये हैं कि आज जो जलसा मुनक़िद हुआ, इसमें एक ऐसा दीन का एक मिनारा, एक सुतून खड़ा होगा जो मुस्तफ़ा की शरीयत को लोगों तक पहुंचाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये मदारिस हमारे दीन के कले हैं। ये मदरसा अहले सुन्नत जिसके बानी मुबानी हजरत अल्लामा मौलाना फजील अहमद साहब अतालल्लाहु उम्रहू हैं, आपने एक कला खड़ा कर दिया आप तक दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए। हजरात मोहतरम, मगर जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, रब फरमाता है उसी के हवाले से, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए हबीब, आप ही कहो, क्या इल्म वाले और ला इल्म बराबर हो सकते हैं? क्या एजुकेटेड और अनएजुकेटेड बराबर हो सकते हैं? क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ एक जुमरे में दाखिल हो सकते हैं? कुरान बताना यह चाहता है, जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास तालीम होगी, जिसके पास फन होंगे, जिसके पास हुनर होगा, वो किसी के बराबर में नहीं बल्कि दुनिया उसके बराबर में खड़े होने की ख्वाहिशमंद होती है। आप दुनिया की तालीम को हासिल करें, आप दीन की तालीम को हासिल करें। अज़ीज़ान गिरामी, हमें चाहिए ये कि हमें अगर उरूज चाहिए, हमें अगर तरक्की चाहिए, हमें दुनिया के सामने अगर अपनी औकात ऊंची करना है, हम चाहते ये हैं कि दुनिया हमारी मोहताज हो, हम चाहते ये हैं दुनिया हमारे सामने झुके, हम चाहते ये हैं दुनिया हमारे नाम से पहचाने। तो आपको दुनिया की दौलत जमा करने से पहचाना नहीं जाएगा, आपकी बादशाहत से पहचाना नहीं जाएगा, बल्कि याद रखें, पहचाना जब जाता है जब कौमें तालीम याफ्ता हो जाती है, दौलत खत्म हो जाती है, इज्जत खत्म हो जाती है, बादशाहत खत्म हो जाती है। मगर जिसके पास इल्म होता है, वो इल्म दुनिया में भी काम आता है और मरने के बाद भी उसका नाम रोशन करता चला जाता है। इसलिए हमें चाहिए हम दुनिया व आखिरत की तमाम उलूम को हासिल कर ले, ताकि दुनिया में भी नाम रोशन हो जाए और कब्र व हश्र में भी हमारा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत दारुल उलूम अहले सुन्नत जाफरपुर। बिरादरान इस्लाम, हमें चाहिए कि हम तालीम से अपने कौम को रूशनास कराएं। मैं गुज़िश्ता साल आया था, मैंने आपको पैगाम दिया था, हो सकता है आपने किसी ने यहाँ तो बड़ी गर्मजोशी के अंदर आपने बड़े नारे लगा दिए, आपने बहुत कहा बहुत अच्छी तकरीर हो गई। मैंने कहा मेरी तकरीर की तारीफ ना हो, बल्कि तारीफ इस बात की हो कि जो पैगाम जो भी खतीब देकर जाए उस पैगाम के बाद बैठने के बाद मंथन किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए कि जो बात को मैसेज दिया गया है हमारी नस्लों के बारे में जरूरी है कि नहीं है। अजीजाने गिरामी, अगर आपने तकरीरें सुनी और सुबह जाने के बाद आप उन तकरीरों को भूल गए, आपने पैगाम सुने और उन पैगामों पर अमल ना किया, ये सारे उलमा की मौजूदगी में ये फकीर कादरी कहता है आने वाला जमाना इस कदर भयानक और तारीख होगा कि आप राह पर चराग लेकर ढूंढने की कोशिश करते रहोगे मगर आपको कोई राह दिखाने वाला ना होगा। अजीजाने मोहतरम, इसलिए अपनी औलादों के लिए ऐसा इल्म का मीनारा बना डालो। और मैं तो कहता ये हूँ कि ये दारुल उलूम अहले सुन्नत है, होना तो ये चाहिए आप इनके साथ खड़े हो जाए और ये दारुल उलूम अहले सुन्नत ना हो बल्कि जामिया अहले सुन्नत होना चाहिए, ताकि इसमें से निकलने वाला हर एक बच्चा मुफ्ती भी हो, फाजिल भी हो, मगर इसी से निकलने वाला बच्चा MBBS डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए। क्या बात है हजरत, वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम होना चाहिए। मगर आज हमारा हाल क्या है? मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा आप तमाम को कि आपकी बस्ती के अंदर इतना बड़ा मदरसा, इतना बड़ा किला दीन का खड़ा हो गया, मगर ये खड़ा करने के लिए भी कोई ना कोई हमारा मुक्तदा होना चाहिए ना। आज मुक्तदा भी खुलूस वाले नजर नहीं आते, खुलूस वाले मुक्तदा भी नजर नहीं आते। अगर कोई मुखलिस बंदा खड़ा हो जाए तो फिर खानकाह महरेरा का पैगाम याद नहीं है आपको? आपको पता नहीं है क्या फरमाते हैं? कहते हैं आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। अजीजाने गिरामी, हमने कहा हम आधी रोटी नहीं, हम तो 6-7 खा जाते हैं मगर बच्चों की तालीम की तरफ हमें कोई ख्याल ही नहीं आता। अजीजाने गिरामी, हमें चाहिए हम अगर आज ना समझेंगे तो आने वाला जमाना बड़ा भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। हम अपनी तारीखों के बारे में भूल जाते हैं और इतना याद रखें, जो कौम अपने असलाफ की तारीख भूल जाती है, ये उलमा बैठे हैं, वो तारीख से नेस्त नाबूद कर दी जाती है। डॉक्टर इकबाल ने 1 सदी पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक की ना होगी। दास्तानों में अजीजाने गिरामी याद रखें, मैंने बताया आपको पिछली बार भी था कि लोगों ने तालीम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। किसी ने कहा इल्म असरी है, इल्म दुनी और इल्म दीनी है। मैंने कहा 2 इल्म नहीं है, बल्कि इल्म के सिर्फ 2 ही किस्में हो सकती हैं, एक इल्म नाफे और एक इल्म गैर नाफे। इल्म नाफे का मतलब ये है चाहे जिस जुबान का हो, चाहे जिस लैंग्वेज का हो, चाहे जिस मुल्क का हो, अगर आपने उसको अपनी कौम के नफा के लिए हासिल किया है, अगर आप चाहते ये हैं कि आपकी कौम इस तालीम को हासिल करने के बाद आपकी कौम उरूज की मंजिलों तक पहुंच जाएगी। अजीजाने गिरामी याद रखें, वो चाहे स्पेनिश हो, वो चाहे जापानीज हो, वो चाहे चाइनीज हो, वो चाहे इंग्लिश हो, वो चाहे जिस मुल्क की जुबान हो, अजीजाने गिरामी आपको जुबान से लेना देना नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि जुबान कोई भी हो, पैगाम सिर्फ एक हो कि मुस्तफा का दीन आला होता चला जाए। आप जुबान जो भी सीखे हर जुबान में कंजुल ईमान को आम कर दे, ताकि दुनिया के अंदर ये कंजुल ईमान पहुंचेगा, आपका दीन भी बच जाएगा, आपका ईमान भी महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। हजरात मोहतरम, हमें चाहिए ये कि हम तालीम को आम करें। आका ने फरमाया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा लौ काना बिस्सीन। अगरचे कुछ मुहद्दिसीन में उसमें इख्तिलाफ किया, किसी ने कहा कि हदीस है, किसी ने कहा कि नहीं, लेकिन बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये हदीस है। हजरात मोहतरम, लेकिन मैं समझता हूँ और इस बात से समझता हूँ कि ये हदीस है। क्यों कि नबी ने 1450 साल पहले फरमाया उतलुबुल इल्मा लौ काना बिस्सीन, जबकि दीन का वजूद तक नहीं था, लेकिन नबी ने जुबान मुबारक से फरमा दिया कि इल्म हासिल करो। कुछ लोगों ने तशरीह की, उसकी तशरीह की है कि चाहे दूर दराज का सफर तय करना पड़े, लेकिन कुछ मुहद्दिसीन ने कहा कि सीन से मुराद मुल्क चीन है। मैंने कहा बहर मुस्तफ़ा, तेरे इल्म को सलाम है, ए नबी तेरी जुबान की बरकतों को सलाम है, जबकि चीन का वजूद पता नहीं चल रहा है, चीन का कहीं नामो निशान पता नहीं चल रहा है, मगर वो गैब का नबी फरमा रहे हैं उतलुबुल इल्मा लौ काना बिस्सीन। अज़ीज़ाने गिरामी, जब नबी की जुबान से चीन
दीन के बारे में इल्म की बात निकल गई। आज आप देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए देखें, आप पढ़ करके देखें कि दुनिया के अंदर चीन से ज्यादा इल्म किसी और मुल्क में नहीं है। चीन का हर बच्चा जब पैदा होता है उसके बारे में उसको उसके गार्जियन उसके वालिदैन उसको तालीम की तरफ डाल देते हैं। और आज सारी दुनिया में तकरीबन 70% जितनी एशिया मौजूद है वो चाइना बनाता है, सारी दुनिया को बेचता है। मैंने कहा ये नबी की जुबान तर्जुमान की बरकत है कि नबी ने 1450 साल पहले कहा उतलुबिल इल्मा लौ काना बिशीर, इल्म हासिल करो अगर चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मैंने कहा नबी जानते थे कि चीन मुल्क होगा जिसकी तालीम ऐसी होगी सारी दुनिया से आला हो जाएगी। इसलिए आज भी हमें जरूरी है कि हम चाहे चीन चले जाए, हम चाहे जापान चले जाए, हम अमेरिका चले जाए, हम लंदन चले जाए, हम ब्रिटेन चले जाए, हम कनाडा चले जाए, चाहे जिस मुल्क में जाओ तालीम हासिल कर लो। जब इल्म हासिल हो जाएगा तो नस्लें भी रोशन हो जाएगी, कब्रें भी रोशन हो जाएगी। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अफसोस बहुत खूब हजरत, वाह वाह, हमारा हाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा हाल जिंदाबाद क्या है? जिंदाबाद। हमारा हाल क्या है? हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, हमारे पास दौलत की कमी नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज मेरा भाई मुसलमान गरीब हो गया, दीन के लिए गरीब हो गया, इस्लाम के लिए गरीब हो गया, अपनी कौम को रूज देने के लिए। अजीजाने गिरामी, दौलत कब तक है? जब मरोगे हाथ खाली होंगे तो आपके वारिसीन के दरमियान दौलत बढ़ जाएगी। सबसे पहले जिस नाम के लिए तू दौड़ भाग करता है वो नाम सबसे पहले तेरा मिटा दिया जाता है, फिर वो नाम नहीं रहता। कितने सुल्तान जहां शाहान जहानों के नाम खत्म हो गए और खत्म होते चले जाते हैं। जो तारीख में इल्म नासिल कर लेता है, जिसको इल्म अल्लाह इल्म की दौलत अता फरमाता है, उसका नाम रोशन हो जाता है। अजीजाने गिरामी, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को तालीम दें। हजरात मोहतरम, जो कभी बात मैंने कही, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इल्म हासिल कर लो। आका ने किसी जुबान की तर्जमानी की, नबी ने ये नहीं कहा कि इस जुबान में हासिल किया जाए, इस जुबान में हासिल किया जाए। मगर अफसोस इस बात का, बहुत सारे लोगों ने इसको बांट करके रख दिया। अभी की बात बताता हूं मैं, पिछले हफ्ते की मैनपुरी में एक जलसा है, मैं नाम नहीं लूंगा, तकरीर हुई। तकरीर के बाद जब मैंने ये पैगाम उन्हें दिया, एक साहब तकरीर करने लगे, कहने लगे सुनिए, दुनिया की तालीम को छोड़ो, अपने बच्चों को सिर्फ हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो। डॉक्टर आएगा, आप पढ़ते होंगे तो आपके लिए कुरान नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा मेरे भाई ये तो बता कि कुरान पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ये बात तो अलग की है, लेकिन ये बता कि जब तेरे बच्चे बीमार होंगे, जब तेरे घर वाले बीमार होंगे, जब तू बीमार होगा, अगर तेरा इलाज करने के लिए कोई दूसरी कौम का डॉक्टर खड़ा ना हुआ तो तेरा इलाज कौन करेगा? मैंने ये नहीं कहा कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान ना बनाए, आलिम दीन ना बनाए। मैंने तो कहा यह है कि मदरसा ना हो, एक जामिया हो, एक तरफ बुखारी की दर्सगाह लग रही हो, एक तरफ MBBS की डिग्री के लिए कोचिंग सेंटर खुल रहे हो, ताकि ये मदरसे ऐसे हो जाए कि इससे निकलने वाला हर एक बच्चा इस दुनिया में तारीख रकम करके चले कि तेरा बेटा एक तरफ तो आलिम दीन भी हो, दूसरी तरफ बहुत बड़ा डॉक्टर भी होना चाहिए। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह, रात मोहतरम, कहने वाह, मगर अफसोस है वाह वाह, आज तक लोगों के जहन को बांध कर रखा है। मैंने कहा सुनो, मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये हासिल करना, ये हासिल करना है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित मुस्तफा के सहाबी हैं, कहते हैं अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अतकल्लमा लुगातिल सुरियानिया। सरकार फरमाते हैं, हजरत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं नबी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सुरियानी जुबान के कुछ जुमले सीखूं, और उसके बाद कहते हैं कि नबी ने मुझे एक हुक्म ये दिया कि मैं यहूदियों की किताब के कलेमात सीख लूं। अजीजाने गिरामी, ये उलमा बैठे हैं, यहूदियों की किताब कौन सी जुबान में थी? कौन सी जुबान में थी? अबे तौरात की जुबान में, इब्रानी जुबान, सुरियानी जुबान, ये मुस्तफा की जुबान नहीं, अहले अरब की जुबान नहीं, अरब वालों की जुबान नहीं। अजीजाने गिरामी, सहाबा ने अर्ज किया होगा या रसूल अल्लाह, कुरान अरबी है, आप अरबी हैं, हम अरबी हैं, कुरान में रब जो कहता है वो हम समझ लेते हैं, आप जो फरमाते हैं वो हम समझ लेते हैं, जो हम अर्ज करते हैं वो आप समझ लेते हैं। हमें इब्रानी की जरूरत क्या है, हमें सुरियानी की जरूरत क्या है, दूसरी जुबानों की जरूरत क्या है? नबी की बारगाह से जवाब मिला होगा, ये मेरे से
सहाबा, जिस दीन को मैं लेकर आया, ये जो इस्लाम मैं लेकर आया, ये अरब की चार दीवारी में नहीं रहेगा। जब इस्लाम फैलते फैलते अरब से निकलेगा, कभी शाम की सरजमीन पे पहुंचेगा, कभी ईरान की सरजमीन पे पहुंचेगा, दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। जब हम उसकी जुबान नहीं जानेंगे, अपने दीन की तबलीग कैसे करेंगे? जब जुबान नहीं जानेंगे, अपना पैगाम कैसे पहुंचाएंगे? जब जुबान नहीं जानेंगे, दीन पे हमला होगा। जवाब कैसे देंगे? जब जुबान नहीं जानेंगे, कुरान को बदला जाएगा। जवाब कैसे देंगे? जब जुबान नहीं जानेंगे, जब अज़मत मुस्तफा पे हमला होगा। जवाब नहीं जानेंगे, जवाब कैसे देंगे? पता चल गया कि जुबान कोई हो, उस जुबान को हासिल कर ले जिस जुबान में तेरी कौम को जरूरत हो, उस जुबान में खड़ा हो जा, अज़मत मुस्तफा के नगमे सुना दे। तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान पाक। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इसलिए ये मदरसे का जलसा, जिसे जलसे दस्तारबंदी कहा जाता है, मैंने कहा इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे। नबी ने इल्म नाफे के लिए दुआएं फरमाई, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफिया, ये अल्लाह मुझे इल्म नाफे की बरकतें अता फरमा। इल्म नाफे, ये उलमा बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी गलती हो ये मुझे यही टोकेंगे, मेरी गिरफ्त करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जुबान से नफा और गैर नफा का लेना देना नहीं, नफा और गैर नफा का लेना देना नियत से होगा। हज़रात मोहतरम, अगर आपका बेटा इंग्लिश का लेक्चरर बन रहा है, आपका बेटा इंग्लिश में PhD कर रहा है, तो आपकी नियत ये होना चाहिए कि जब मेरा बेटा बहुत बड़ा इंग्लिश का प्रोफेसर बनेगा तो मैं अपने बेटे को कंजुल ईमान भी पढ़वाऊंगा, और कंजुल ईमान पढ़ने के बाद जब मेरा बेटा इंग्लिश का प्रोफेसर बनेगा और फिर कंजुल ईमान का मुताला करेगा, तो फिर कंजुल ईमान का ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश जुबान में अपने बेटे के जरिए करवाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब उसका वो ट्रांसलेट शुदा एक कुरान मजीद कंजुल ईमान इंग्लिश जुबान में अगर ब्रिटेन की सरजमीन पे जाएगा, अमेरिका की सरजमीन पे जाएगा, स्विट्जरलैंड की सरजमीन पे जाएगा, और जितने लोग उस कुरान को पढ़ेंगे, अज़मत मुस्तफा पहचानेंगे, अगर एक भी हिदायत याफ्ता हो गया तो फिर तेरे बेटे की भी निजात हो जाएगी, तेरी भी निजात हो जाएगी। बहुत खूब, वाह। लेकिन इतना याद रखें, जलसों को सिर्फ मजे का मशगला ना बना लें। जलसे हो तो उनसे कोई ना कोई पैगाम उलमा से लिया करो, और सारे उलमा कोई ना कोई पैगाम देते हैं। कोई दीन की हिफाजत का पैगाम देता है, कोई मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम देता है, कोई आपको अल्लाह की राह के करीब होने का पैगाम देता है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना याद रखें, जब तक आप मुस्तफा के दीन के पैरोकार ना होंगे, जब तक आप नबी कौनैन के दीन के पैरोकार ना होंगे, जब तक आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत से वाबस्ता नहीं होंगे, उस वक्त तक तरक्कियां आपके कदम नहीं चूम सकती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए आलीशान तालीम के इंतजाम करें। मैंने पिछले साल आपसे पूछा था, आपके यहाँ कितने स्कूल हैं? कितने हैं आपके? बताइए। हैं? तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मुर्गी के दरबे में सांप ने फूंक मार दी हो। बोले, अरे जाफरपुर वालों, आप तो जाफर सादिक का सदका लेने वाले हो। होना तो ये चाहिए तेरे खजानों के दरवाजे मुस्तफा के दीन की तबलीग के लिए इस तरह खुल जाएं जैसे हातिम ताई के खुले थे। हज़रात मोहतरम, दुनिया में जमा की हुई दौलत दुनिया में खत्म हो जाती है, मगर जो दौलत तू अल्लाह के दीन के लिए लगा देगा, नस्लों के उरूज के लिए लगा देगा, वो दौलत तेरे नाम को रोशन करती चली जाएगी। फिर तेरा नाम जमीन पे भी रोशन होगा, जमीन के अंदर भी रोशन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैंने आपसे कोई पैगाम दिया था, आपको आपने अमल किया उस पे, और मैंने कोई और चीज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी पेश की थी, याद है? बोलिए बोलिए। हज़रात मोहतरम, नहीं याद है ना? मैंने कहा था कोरोना भूल गए, याद है कोरोना? पिछले साल मैंने मिसाल दी थी, अब फिर बताऊं तो फिर बात लंबी होगी। मैंने कहा सुनो, अभी आप कौन से काबे खरगोश में सो रहे हो, भूलो मत
आने वाली तारीख इतनी भयानक होगी, आने वाला जमाना इतना भयानक होगा कि फिर आपको दिन के उजाले में और रात की तारीकी में फर्क तक महसूस नहीं होगा। क्यों कि हमारे सामने से जिन रोशनियों को मिटाया जा रहा है, हमारे सामने से मिशनों को खत्म किया जा रहा है, पूरे मिशन के साथ पूरे तुगदूद की जा रही है ताकि हमारे रास्ते तारीख हो जाए, हमारी नस्लें अंधी हो जाए, हमारी नस्लों से तालीम मिटा दी जाए। मैंने कहा याद रखो, जब दुश्मन अपनी कमान में तीर लगाकर आपके लिए घात में बैठा है तो फिर आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं हो सकता जो उसके तीर के निशाने पे आ जाए। मैंने कहा जहां जहां वो आपकी तालीम के बागों को काटना चाहता है, आपको चाहिए ये कि आप तालीम के ऐसे गुलशन और ज्यादा जमीन पर फैला दे जहां आपकी पढ़ने वाली नस्लें सारी दुनिया के सामने एक ऐसा परचम बुलंद करे कि दुनिया देखती रहे कि ये मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के परचम बुलंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान मोहतरम, क्या कहने। साथ जिंदगी अगर जीना है, अगर अपनी तारीख बनाना चाहते हो और अपने आप को उरूज देना चाहते हो, ये दुकानें और दुकानें तो चलती रहती हैं। आपने सोच लिया मेरे पास दौलत है, मेरे पास तो बहुत सारा माल है, मेरे बेटे को पढ़ने की जरूरत क्या है, बिजनेस कर लेगा। हजरात मोहतरम, एक जाहिल आदमी बिजनेस करे और एक MBA करने वाला बिजनेस करे, दोनों के बिजनेस में फर्क होगा कि नहीं होगा? आप जाओगे दिल्ली और जाकर के गफ्फार मार्केट से माल के पोर्ट में खरीदोगे और लाकर के शीशगढ़ और जाफरपुर की दुकानों में ढकेल दोगे, लेकिन एक MBA करने वाला जब किसी माल को खरीदेगा पहले तले ऊपर उसके सारे कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद देखेगा कि यहां से यहां तक क्या मिलेगा, वहां से वहां तक क्या मिलेगा। मैंने कहा सुनो, अगर आपका बेटा बिजनेस करना चाहता है, आप चाहते ये हैं आपका बेटा बिजनेसमैन बने, हम भी चाहते हैं आपको अल्लाह ताला बरकतें दे, मगर अजीजाने गिरामी जेहालत वाला बिजनेसमैन ना बने, इसलिए कि जब तेरा बेटा MBA की डिग्री लेने के बाद अगर बिजनेसमैन बनेगा तो फिर दुनिया उसके सामने झुकती नजर आएगी। हजरात मोहतरम, हमने ये मना नहीं किया कि आप बिजनेस ना करें, तिजारत ना करें, तिजारत मुस्तफा की सुन्नत है, करना चाहिए, मगर हजरात मोहतरम हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दूसरी तालीम भी दिलाते रहे, अपने बच्चों को आला तालीम के तरफ लेकर के जाएं। आपने ये कैसे मान लिया कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान हो जाए, आलिम दीन हो जाए, उसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं? मैंने कहा दीन ने ये कहीं फाउंडेशन नहीं लगाया कि आपका बेटा आलिम दीन बनने के बाद और कोई तालीम हासिल ना करे, आपका बेटा हाफिज कुरान बनने के बाद कोई और तालीम की तरफ ना जाए। मैंने कहा हर वो इल्म जो आपकी कौम को नफा देने वाला है, हर वो इल्म जिससे आपकी कौम नफायाब होगी, वो इल्म हासिल कर लो। उसमें जुबान की कोई फाउंडेशन नहीं है, उसमें लैंग्वेज की कोई फाउंडेशन नहीं है। आप जहां जाएंगे वहां तरक्की पा जाएंगे अजीजाने गिरामी, लेकिन अगर तालीम नहीं होगी तो फिर दर दर के भिखारी बनेंगे। हमने अपनी कौम को देखा है ना, हमारी कौम का हाल क्या है। यहां लाइन लगाए, हर जगह लाइन में हम सबसे ज्यादा हैं, हम सबसे ज्यादा। जिस कौम का नबी आता है पहली आयत नबी पर नाजिल होती है, रब कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन आज हम उस अल्लाह के फरमान को भूल गए, आज हमें उस पैगाम की तरफ जाने में शर्म महसूस होने लगी। आज दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा ला इल्म कोई कौम है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आज हमारी कौम है। दिन के अंदर कितने, साल के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने दिन हैं बोलिए? इतना भी पता है? 365। हम कितने पढ़ते हैं सफे 365 दिन में? अजीजाने गिरामी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो तो बड़ी शर्म सी आती है। वो कहता है 365 दिन में मुसलमानों के जो पढ़ने का रेशियो है वो कितना है जानते हैं? 365 दिन का वो पढ़ने के बाद एक सफा रोज पढ़ने का रेशियो नहीं है। और यहूदियों का हाल ये है कि 365 दिन में उनके पढ़ने का रेशियो 500 किताबें पढ़ना है। अजीजाने गिरामी, आप खुद सोचिए, साल के अंदर 365 दिन है और यहूदी 500 किताबें पढ़ लेते हैं, उनके पढ़ने का मामला कैसा होगा, उनकी तालीम का शौक कैसा होगा। इसीलिए तो आज सारी दुनिया पर एक छोटे से मुल्क ने अपना कोहराम मचा के रख दिया, क्योंकि उसने तालीम को हासिल कर दिया है। वो तालीम के मैदान में सबसे आगे बढ़ गया। मैंने कहा सुनो, इस्लाम ने जुल्म करना नहीं सिखाया, मगर इस्लाम ने यह जरूर बताया है कि तालीम हासिल कर लो, दुनिया की जरूरत बन जाओ, दुनिया पर बोझ मत बनो। जो दुनिया पर बोझ बनते हैं उन्हें फेंक दिया जाता है, जो जरूरत बनते हैं उन्हें ढोया जाता है, लेकर चला जाता है। बहुत खूब हजरत, वाह वाह, बहुत शानदार। नहीं है क्यों? इसलिए
कि हम तो बोझ बने हुए हैं। हजरात मोहतरम हमें चाहिए। अब मैं फिर आपसे कोई सवाल करता हूं कि पिछले साल कहा था ना, अभी वक्त है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जयपुर का मामला सुना मैंने पिछली साल आपको बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला लखनऊ, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर, दारुल उलूम अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। हज़रात मोहतरम तशरीफ के मुफक्किर मिल्लत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब जलवाबार हो चुके हैं। अभी आपको उनका खिताब सुनना है। हज़रात मोहतरम मैं आपको बताना पूछना आपसे ये चाह रहा था कि आप खुद बताएं कि हमने जो पैगामात या जो चीजें हैं, मैंने जो पिछले साल कहा था, आपने उस चीज पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। हम जलसों में बैठे और बैठने के बाद हमने रात भर जलसे सुने, उसके बाद हमें कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं रही। मैंने कहा सुनो, आने वाली तारीख के बारे में कभी सोच लिया करो। अज़ीज़ान गिरामी, अभी चंद दिन पहले की बात है, जयपुर के अंदर फिर एक कॉलेज के अंदर बच्चियां जब अपने निकाब के साथ जाती हैं, उन पर फिर फाउंडेशन लगा दी जाती है कि ये कॉलेज के अंदर एक बुर्के के साथ नहीं आ सकती हैं। उसके साथ में जो दूसरी लड़कियां दूसरी कम्युनिटी की हैं, वो कह रही है अगर ये बुर्के के साथ आएंगी तो हम भगवा के साथ आएंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है वो किस चीज के साथ आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो शहजादी तेरी है, जो इस्लाम की खातून है, जो इस्लाम की शहजादी है, अगर उसके इस्लाम पर, अगर उसके पर्दे पर उंगली उठ रही है तो वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि हम मोहताज उनके हो गए। कॉलेज उनके हैं, यूनिवर्सिटियां उनकी हैं, हमारे पास है क्या जो हम अपने कानून लगाएंगे? मैंने पिछली बार और बार बार आज इसी चीज को सारे उलमाए किराम आप पर जोर देकर कह रहे हैं कि मेरे भाई सुन, आज मुसलमान इतना गरीब नहीं है कि जो खा ना सके। अरे कम खा लो, मगर अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी तालीम गाहें बना लो, स्कूल अपने बनाओ, कॉलेजेस अपने बनाओ, इंस्टीट्यूट अपने कायम करो, यूनिवर्सिटियां अपनी बनाओ। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज भी ना जागोगे तो फिर याद रखना, फिर तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होगा। जब तेरे बच्चों को कॉलेज से निकाल के बाहर खड़ा किया जाएगा, उनको तालीम देने के लिए तेरे पास कौन सा ऐसा रास्ता होगा कि तेरी कौमें तालीम याफ्ता होगी? हज़रात मोहतरम, इसलिए याद रखो, अभी वक्त है, जाग जाओ, खुदा के वास्ते जाग जाओ। हज़रात मोहतरम, अपने लिए ऑप्शन तैयार करो। आज जब बच्चियों के निकाब पर पाबंदी लगती है, आज जब बच्चियों को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और वो कहते क्या है कि हमें चाहिए, हम इस तरह नहीं, हमारे कानून का जो लिबास है, हमारे कॉलेज का जो ड्रेस है, उस ड्रेस के साथ आना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, जाना है, अगर पढ़ाना है तो भेजना पड़ेगा। हज़रात, हम ये भी नहीं कहते कि आप अपनी बच्चियों को ना पढ़ाएं। क्यों? इसलिए कि बच्चियां आपकी डॉक्टर होंगी, तब हमारी खवातीन को अगर जरूरत होगी तो वो देखेंगी, उनके पास इलाज करने के लिए वो जाएंगी। लेकिन हज़रात, हमें सोचना इस तरफ जाना पड़ेगा। और आप बताऊं कि ईमान भी हमारा कैसे कैसे खराब हो रहा है। आज हमारे कॉलेज नहीं, मुफ्ती आबिद साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं पूना गया, पूना में तकरीर हुई, तकरीर के बाद जो लोग मिलने आए, गालिबन मुफ्ती साहब मौजूद थे। उनमें से एक बंदे ने कहा, हज़रत जो आपने बात कही वो सही है। वो कहता है मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ता है और वहां पर जो प्रेयर होती है वहां हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है। वो कह रहा है कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि बता सुबह प्रेयर में क्या पढ़ा जाता है, तो उसने मुझे पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दिया। मैंने कहा कुरान की आयतें याद नहीं, कलमा तैयबा पढ़ना नहीं आया, नमाज़ें सही से पढ़ना नहीं आई, सूरह इखलास याद नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है, उनके जहन में डाला जा रहा है। आप बताओ इसमें गलती माँ बाप की है कि नहीं? बोलो, क्योंकि आपने उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा है। अज़ीज़ान गिरामी, जब बच्चों के साथ में ऐसा होगा और बच्चों को बेदीन किया जाएगा, सरकार की हदीस है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। सरकार फरमाते हैं कि तुम में का हर शख्स अपने परिवार का जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर बेटा तेरा हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो फिर जगह तेरी भी वही होगी जहां उसकी होगी। हज़रात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए, हमें बच्चों के दीन और ईमान, उनके अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
चाहिए, अपने आप में थोड़ा वक्त देना चाहिए। शाम को मोबाइल की स्क्रीन पर ना गुजारो बल्कि बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा वक्त उन्हें मुस्तफा की मोहब्बत के पहलू सिखाओ, बच्चियों को सैयदा फातिमा की सीरत के पहलू बताओ, ताकि बच्चे बड़े होने के बाद कभी नबी के दीन के गद्दार ना हो, मुस्तफा के गुलाम रहे। आपकी बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी गुजारें। अज़ीज़ाने गिरामी, आप खुद सोचें, आपने कभी अपने बच्चों से पूछा पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है? पूछा है आपने? आप खुद बताओ, कसम खाकर बताओ, पूछते हैं? हमें तो फुर्सत ही नहीं है यार, हमें फुर्सत नहीं। हम तो रात को बिजनेस से आए, हम एक सोफे पर बैठ के मोबाइल में उंगली कर रहे हैं, बीवी दूसरे सोफे पर बैठे वो मोबाइल पर लगी है, बेटे तीसरे मोबाइल पर वहां लगे हैं। ना बाप ने माँ से पूछा आप कैसे गुजरा आपका दिन, ना माँ ने बाप से पूछा आपका दिन कैसे गुजरा। अज़ीज़ाने गिरामी, आज तो हमारा हाल ये हो गया है। मैंने कहा अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ, अभी बन जाओ। मदरसे बन रहे हैं, मगर मदरसों को हम ये नहीं कहते कि मदरसे और मकतब अलग रहे, हम तो कहते हैं इतनी बड़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सब खड़े हो जाएं तो ये मदरसा अहले सुन्नत सिर्फ मदरसा अहले सुन्नत ना रहे, बल्कि जामिया हो। इसी में एक तरफ बुखारी का दर्स भी हो रहा हो, मुस्लिम का दर्स हो रहा हो, अबू दाऊद शरीफ का दर्स हो रहा हो, मगर इसी के अंदर इंग्लिश के लेक्चरर भी कोचिंग करा रहे हो, इसी में MBBS की डिग्रियां दी जा रही हो, इसी के अंदर इंजीनियरिंग की कॉलेज चल रही हो, इसी के अंदर वकील भी बनाए जा रहे हो। अगर ये हम कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये करना पड़ेगा, वरना आने वाला जमाना ऐसा होगा जब आप दरवाजे पर खड़े होंगे अदालत के और कोई आपका केस लेने को तैयार नहीं होगा, जब आप हॉस्पिटल के दरवाजे पर तड़प रहे होंगे, कोई आपको एडमिट करने वाला नहीं होगा, जब आपके आज मदारिस का हाल तो देख ही रहे हैं आप ना, हर जगह हाल कितना बद से बदतर होता चला जा रहा है, मगर ये कौम सोई हुई है, इसको जगाने के लिए कौन आएगा? अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए हम डॉक्टर इकबाल को शेर पर नजर करें कि हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अज़ीज़ाने गिरामी, हमें चाहिए कि हम आक़े करीम की शरीयत पर अपने नजरों के सामने रखकर, मलहूज रखकर, हम दीन पर कायम इस्तिकामत के साथ कायम भी रहे। और हमें चाहिए ये कि हमारे बच्चों के लिए, हमें रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ लाए अमल तैयार करना होगा, कुछ ना कुछ लाए अमल तैयार करना होगा। जाफरपुर कोई छोटी बस्ती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति अरबपति लोग इसमें बसते हैं। हमारे पास क्या है? ये तो अल्लाह ने करम किया, इस मर्दे खुदा